अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, और जिसकी लास्ट डेट आपकी 20 मई है। 20 मई जो है तब तक आप लोग ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और ये स्प्रिंग 2023 की असाइनमेंट है जो अभी आपकी आई है, और इसकी लास्ट डेट 20 मई है। 20 मई 2023 जो है वो इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट असाइनमेंट समझाई भी जाएगी, और आपके सामने लाइव जो है इसका आउटपुट भी शेयर किया जाएगा, और कोड भी आपको मुकम्मल जो है वो दिखाया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि CS के सब्जेक्ट की तमाम असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से, जॉब की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाता, अगर वो पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, और वैसे भी मेरा नंबर जो है स्क्रॉल पे चल रहा है। इस पर रब्ता करके आप जो है असाइनमेंट बनवा सकते हैं, क्विज़ वगैरह भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं। लेकिन मुझे SMS करने से पहले आपने मेरा नंबर लाजमी सेव कर लेना है। अगर सेव नंबर से मुझे मैसेज आएगा तभी मैं रिप्लाई करूँगा। तो करते हैं आज की असाइनमेंट को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपको जो सॉफ्टवेयर टूल सजेस्ट किया गया है वो DAV C++ है। इसमें ही आपकी ऑलमोस्ट CS201 की असाइनमेंट बनती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो .cpp फॉर्मेट है। जो आप फाइल अपनी DAV C++ में सेव करते हैं .cpp फॉर्मेट में, वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट न्यू हैं, उनको पता नहीं होता कि .cpp फॉर्मेट क्या है, किस तरह सेव की जाती है। वो सारी बातें मैं आज आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 तक ये असाइनमेंट कवर कर रही है। और इस असाइनमेंट में आपको जो है वो यूज़ करने हैं कौन सा, फॉलिंग डिस्टेंस। मेन फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉलिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड पासिंग डाटा गिवन इन टेबल। जो आपको दिया गया डाटा होगा टेबल में, वो आपने फॉलिंग डिस्टेंस में के फंक्शन में यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको कहा गया है कि एवरेज डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड। आपने एवरेज डिस्टेंस को कैलकुलेट भी करवाना है और डिस्प्ले भी करवाना है। ये कुछ रिक्वायरमेंट थी आपकी असाइनमेंट की जो कि आपने यूज़ करना था। यहाँ पे एक और भी था, रिटर्न दिस कैलकुलेटेड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉलिंग डिस्टेंस का फंक्शन क्रिएट करना है, वहाँ पे आपने रिटर्न दिस कैलकुलेटेड डिस्टेंस भी करवाना है, रिटर्न करवाना है हमने कैलकुलेटेड डिस्टेंस। वो भी मैं आपको कोड में दिखा दूंगा। ये आपको गिवन डाटा है, ठीक है, टाइम दिया गया है, तो ये आपने लाजमी यूज करना है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इट इज रिक्वायर्ड दैट यू यूज द गिवन डाटा सेट, अदरवाइज मार्क विल बी डिडक्ट। तो जिस असाइनमेंट में आपको ये चीजें नजर ना आए, जो आपको दिया गया डाटा इस्तेमाल नहीं हुआ 13579, तो आपने वो असाइनमेंट बिल्कुल सबमिट नहीं करवानी। आपकी असाइनमेंट में गिवन डाटा जो दिया गया है वो यूज होना जरूरी है। ये फार्मूला भी आपका लगा होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे लूप आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, उसके बाद हम कोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोड है, ठीक है। पहले कोड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपने 2 स्लैश लगानी होती है। ये वैसे मैंने नोटपैड में लिखा हुआ है कोड। आप लोगों ने चाहे तो नोटपैड में लिख के यहाँ से कॉपी करके उसको DAV C++ में ले जाएं, या फिर आप डायरेक्टली DAV C++ के सॉफ्टवेयर में भी इस कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका कोड स्टार्ट होता है। ये जो है मैंने कमेंट लिखे हैं, आप लोग भी इस तरह से डबल स्लैश लगा के जो है वो कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड सी मैथ, ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस std डबल फॉलिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फॉलिंग फंक्शन हमने सबसे पहले जो है फॉलिंग डिस्टेंस का फंक्शन जो है वो कॉल करना था अकॉर्डिंग टू सर की रिक्वायरमेंट के। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना था, फंक्शन जो है फॉलिंग डिस्टेंस का हमने यूज करना था, जो कि हमने कर लिया। इसके बाद सर ने कहा था कि आपने क्या करना है, दूसरी रिक्वायरमेंट थी एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टाइम इन सेकंड, ठीक है। सेकंड के अंदर आपने उनको एक्सेप्ट करना है, ये देखें ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये 9.8 सेकंड हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो इसी तरह से फिर और भी उन्होंने नीचे यहाँ पे कहा था कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर दैट गिव ऑब्जेक्ट हैज फॉल इन द टाइम, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना था, अपना जो डिस्टेंस का उसको किसमें, मीटर्स में जो है वो कैलकुलेट करना था। ये उसका फार्मूला है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि रिटर्न कैलकुलेटेड डिस्टेंस, हमने कहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस इक्वल टू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था मीटर्स में। अब उसको रिटर्न भी तो करवाना है, तो यहाँ पे रिटर्न डी हमने यहाँ पे ले लिया।
उसके बाद इंट मेन फंक्शन की बात होगी तो यहाँ पे सर ने क्या कहा, फॉलोइंग डिस्टेंस इज कॉल्ड पासिंग डाटा गिवन इन टेबल। जो आपको टेबल में ये डाटा दिया गया है ये आपने क्या करना है, यहाँ पे पास करवाना है फॉलोइंग डिस्टेंस फंक्शन में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, ये देखें ये हमने डाटा जो है वो पास करवा दिया फॉलोइंग डिस्टेंस के फंक्शन में, ठीक है। तो इससे आगे जो हमारी लास्ट सर ने बात कही थी कि आपने फार्मूला लाजमी यूज़ करना है। चलते हैं यहाँ पे, ये देखें। और बाकी लूप के बारे में बात करें तो फॉर लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, एवरेज का सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला जो है वो यूज़ किया गया है, ज़रा वेट कीजिएगा, लास्ट में है, ठीक है। ये देखें, डिस्टेंस इक्वल टू ये एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ टाइम्स लिख लें या नंबर ऑफ वैल्यूज लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नंबर ऑफ वैल्यूज लिखेंगे तो फिर आपने यहाँ जहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया होगा वहाँ वहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें, 4 जगह पे मैंने क्या यूज किया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ वैल्यूज आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने फार्मूला इस तरह से यूज करना था जो कि हमें दिया गया था, सर ने ही दिया था आपका फार्मूला असाइनमेंट में आपको। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, एवरेज का फार्मूला। तो ये भी हमने यूज कर लिया। अब बात करेंगे इसके आउटपुट की। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसको मैंने डैश C++ में पेस्ट कर लिया है। इसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ जब आप लिख लेंगे, ये छोटा सा कोड है तकरीबन 29 लाइन्स का, और कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं है। अगर आप गौर करें तो 1 से लेके 29 लाइन तक मैंने कोई भी लाइन जो है आप लोगों से हिडन नहीं रखी। आप लोग अगर यहाँ पे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद असाइनमेंट बना पाएंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आपने अपनी VU ID दे देनी है। जैसा कि मैं दे देता हूँ BC200, ठीक है, फिर 9977 कोई भी दे दें, ठीक है। सिंपली जितने आपके डिजिट हैं वो लिख के BC के आगे या MC के आगे। तो यहाँ पे देखें, हमने आईडी दे दी। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है, एंड पे .cpp लगा देते हैं। वो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखें ना, सेव एज टाइप, नीचे से टाइप तो सिलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो फिर आप क्यों भाई लगा रहे हो फिर, हैं। तो आपने यहाँ पे .cpp नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे .cpp फॉर्मेट बन जाती है। इसको हमने सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया, यहाँ पे रन पे जाएंगे और आपका जो एवरेज डिस्टेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे देखें, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड 161.7 मीटर्स, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट को रेडी करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जो चेंजेस वगैरह हैं वो कैसे करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह में, तो आपने सिंपली अपने गूगल पे जाना है, इसको कॉपी किया हुआ है पेस्ट करना है, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा कि आयो स्ट्रीम की कमांड जो है वो किस लिए यूज़ होती है। ये देखें, तो यहाँ पे हमने देखिए कि ये क्यों इस्तेमाल हो रही है। हमने इसको कॉपी करना है सिंपली, ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे फिर मैं अपनी असाइनमेंट में आ गया, ठीक है। और यहाँ आयो स्ट्रीम था तो मैंने यहाँ पे 2 स्लैश लगाए क्योंकि मैं कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सर को बता दिया कि ये इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्यों यूज़ होता है। तो ये मेरा एक कमेंट बन गया, ठीक है, इससे मुझे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब रिटर्न डी, ठीक है, ये फंक्शन क्यों यूज होता है, रिटर्न डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये भी आपने बता देना है कि हमने किस लिए इस्तेमाल किया था। अगर आप चाहें तो ये सर ने ही आपको बता दिया था। ये देखें, रिटर्न दिस कैलकुलेटेड डिस्टेंस, आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें सर ने बता दी हैं तो वो आप सर की ही बताई हुई चीज़ों से भी बेनिफिट ले लिया करें, थोड़ा सा माइंड यूज़ किया करें, सिंपल है। ये सर ने बता दिया था कि आपने ये फंक्शन लगाना था, हमने फंक्शन भी लगा दिया, तो हम यहाँ पे बता देंगे सर को कि ये हमने रिटर्न दिस कैलकुलेटेड डिस्टेंस को हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। इससे ऊपर वाले में सर ने क्या कहा था, ये देखें, सर ने कहा था कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर एंड द ऑब्जेक्ट हैज फॉलन इन द टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर, यहाँ से सिर्फ इतना करेंगे, कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे हम जाके जो है वो कमेंट लिख देंगे अपना कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट में कमेंट लाजमी लिखने हैं ताकि आपकी असाइनमेंट दूसरे तमाम स्टूडेंट से डिफरेंट लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मेन चीज़ आपका फार्मूला आ गया, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड, इसको भी छोड़ें, द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट एवरेज इज, ठीक है। आपने यहाँ से इतना कॉपी करना है
ताकि आप बता सकें यहाँ पे जाके कमेंट के अंदर कि यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है। कहाँ पे फार्मूला हमने यूज़ किया था, एवरेज इक्वल टू ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आगे आप लोग कमेंट लिखें। तो ये देखें, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट इस तरह से ही पूरी करते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें। इंट मेन फंक्शन को भी कॉपी करके सर्च करें गूगल पे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को कॉपी करें, सर्च करें और इसका जो कमेंट है वो लिखें, तो इंशाल्लाह आपको नंबर जो है वो कंप्लीट मिलेंगे। और ये असाइनमेंट बिल्कुल रेडी है आप लोगों की, आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ और क्विज भी पेड बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।